तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं और काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है मुझसे। और बच्चे क्लास में जब आते हैं तो ये बार बार पूछते हैं, सर तैयारी करें कैसे, कैसे प्रिपेयर करें और कैसे क्रैक करें हम आईएएस के एग्ज़ाम को या यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक करें। और बताना भी अच्छा लगता है क्योंकि आप 12th पास करके या ग्रेजुएशन पास करके आते हैं, तो 12th और ग्रेजुएशन के बाद जो यूपीएससी की जर्नी है थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो आज हम कुछ बातें करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, परेशान मत रहिए। ये वीडियो होगी आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, फोकस्ड पॉइंट्स पर कि हम कैसे कर सकते हैं, आईएएस का एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपने जीपीएस को फोकस करिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हम आखिर कौन सी 3 गलतियां ना करें या हम वे कौन कौन सी 3 गलतियां करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें आईएएस बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपना जीपीएस क्लियर करना चाहिए, यानी आपको अपना सिलेबस जानना चाहिए। अगर आप अपना सिलेबस जानेंगे तो आपको पता चलेगा ना हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है, हमारा रोड मैप क्या है, किस रास्ते से हमें जाना चाहिए। चाहे हम जीएस की बात करें, चाहे आपके ऑप्शनल की बात करें, चाहे हम आपके सी सेट की बात करें। तो अगर आप जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जीएस का सिलेबस पता होना चाहिए। आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज योर जीपीएस, व्हाट इज योर रोड मैप, और आपका सिलेबस क्या होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि आप यूपीएससी का जो एग्जाम ले रहे हैं, जैसे अगर हम कहें कि आप यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम ले रहे हैं, तो फिर आईएएस का एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है ना, उसका पूरा ढांचा क्या है, क्या क्या चीजें आती हैं। पीटी है तो पीटी में क्या आता है, मेंस है तो मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम देखें अपना पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखें और वहां से आइडिया लगा लें कि अच्छा ये पूरा हमारे एग्जाम का स्ट्रक्चर है और इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये है कि हम क्या पढ़ें, हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए। यही आपको बर्बाद कर देता है। आप मल्टीपल सोर्सेज यूज कर लेते हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज नहीं यूज करने चाहिए। आपके सोर्सेज कैसे होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। एक कहावत है ना इंग्लिश में, क्या कहावत है, रीड 1 बुक 10 टाइम्स नॉट 10 बुक्स 1 टाइम। आप एक किताब को बार बार पढ़िए ताकि उस किताब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। आप 10 किताब को एक बार पढ़ेंगे, दैट इज नॉट नॉवेल ना। आप नॉवेल तो पढ़ नहीं रहे हैं, आप कोई कहानी की बुक तो पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए आप अपने जो सब्जेक्ट की बुक्स हैं या जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉल स्टडी, बार बार रिवाइज करना। तो हम रिसोर्सेस को क्या रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे। हम देख लेंगे हमारा पीवाईक्यू कहाँ से कवर हो रहा है और हमारा रिसोर्स लिमिटेड रखेंगे, ठीक है। फिर इस रिसोर्स लिमिटेड में इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक्स यानी फाउंडेशन, हमारा फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। तो फंडामेंटल कैसे अच्छा होगा, तो फंडामेंटल अच्छा करने के लिए लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं होगा, हम बार बार कह रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा। तो एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, हमारा फाउंडेशन अच्छा हो जाए, ठीक है। जैसे इकोनॉमी हम क्या बताते हैं, आपका नेशन इनकम कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर नेशन इनकम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे चैप्टर समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक। जब एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें देखना चाहिए कि अच्छा अब हम थोड़ा देखते हैं एग्जाम में पहले आता क्या है। तो हम अपने प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए, सीधे आप किसी बुक्स को मत आइडियल बनाइए। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आईएएस के, है ना, सीडीएस के, एससीआरए के बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, पीवाईक्यू, उनको प्रिंट आउट करिए, उनका प्रिंट आउट निकाल करके उन्हें सॉल्व करिए। लेकिन जब आप बहुत सारी ऐसी खतरनाक किताब ले लेते हैं, घटना चक्र, दुर्घटना चक्र, दृष्टि, कुदृष्टि, तो वो सब किसी काम की नहीं है।
है ना। तो मेरा बस मतलब ये है कहने का कि आप रियल प्रिपरेशन करें, है ना, एब्सोल्यूट स्टडी करिए आप। यानी आप सीधे जाइए यूपीएससी वेबसाइट पर, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और पीडीएफ डाउनलोड करके इन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर क्या करना होगा, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा अपने टाइम का, यानी टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा। आपको पता चल गया अब पी में क्या क्या आ रहा है, PYQ में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपना रियल टाइम मैनेजमेंट, हमारे एक वीडियो है हाउ टू टाइम मैनेजमेंट, हम कैसे टाइम मैनेज करें उसे देखिएगा जा करके। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप रियल टाइम की बात करिए। हो सकता हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उसमें वो आप जल्दी कवर कर लेंगे, कुछ सब्जेक्ट टेक्निकल होंगे जैसे इकोनॉमी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, ज्योग्राफी टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो फिर कैसे करें, आप सिर्फ इसकी बात मत करिए कि मैं इतने समय में ये खत्म कर लूँगा, नो, दिस इज बैड टेंडेंसी। किसी भी विषय को खत्म नहीं करना है, आप कितने समय में कितना समझ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है हम कितना खत्म कर लें। खत्म करने को तो आप बहुत कुछ खत्म कर सकते हैं, 1 महीना पढ़िए सब खत्म, उससे कोई फायदा है नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उस समय में कितना अच्छा सा समझ सकते हैं। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो है करंट अफेयर्स की, है ना। तो आप सारे पॉइंट नोट करिएगा। तो 7वां पॉइंट क्या, करंट अफेयर्स। क्या करंट अफेयर्स हमारे यूपीएससी की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है इसकी बात करेंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसका आपने अपडेशन नहीं यूज किया, उसका करंट टॉपिक नहीं यूज किया, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में कहीं भी पढ़ रहे हों, हमें देखना पड़ेगा उसका करंट वाला टॉपिक कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। और ये सब पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। आप रिवीजन पर जाइए। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पढ़ना सब बर्बाद है। तो रिवीजन मस्ट है, ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करिए, है ना। एक बात को 10 तरीके से पढ़िए, लेकिन उसी एक बात को पढ़ना है, उसी एक बात को 10 बार पढ़ना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या करना चाहिए हमें, फिर जब आपको लगे कि अब हमारा सिलेबस कवर हो गया है, हमने PYQ देख लिया है, अपने टाइम में सब कर पा रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर जाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि अब हमने जो पढ़ा है हम कितना सही कर पा रहे हैं। तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस करने चाहिए, और साथ साथ MCQs आपको नए खुद से बनाने चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप मैगजीन पढ़िए, आपको खुद आइडिया लगेगा कि हमारे MCQs ये आ सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हो गई पीटी के लिए। इसी तरीके से हम मेंस के लिए भी कर सकते हैं। तो मेंस के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरी जर्नी में, वो क्या है, पेशेंस, धैर्य। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको अपना टेम्परामेंट शो करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट टेम्परामेंट से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप इस एग्ज़ाम में मत बैठिए। आप 1 साल पढ़ेंगे, 2 साल पढ़ेंगे, 3 साल पढ़ेंगे, नहीं होगा, तो फिर आप क्या करें, हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर कीप पेशेंस, कीप काम, कंपोजर, बहुत आपको अच्छे से बढ़िया से लग करके पढ़ना पड़ेगा। तब आप कह सकते हैं मैं IAS की प्रिपरेशन के लिए मेंटली एंड फिजिकली फिट हूँ। इसके आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।